गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.4 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 हल करेंगे। क्या है ये सवाल और इसे कैसे हल कर रहे हैं। हमारा जो चौथा सवाल है वो अर्धवृत्त के अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं उस पर आधारित है, तो हम उसके आधार पर इस सवाल को हल करेंगे। जो मेरा पांचवा सवाल है वो मैं आपको होमवर्क दूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें है कि आयत क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये हमको सिद्ध करना है। अब आयत चक्रीय चतुर्भुज कैसे हो जाएगा? आयत जो है उसके सभी कोण हमको पता है कि समकोण होते हैं। अगर सभी कोण समकोण होते हैं तो उसके सम्मुख कोणों को या किसी भी दो कोणों को हम जोड़ देंगे तो उनका माप क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो इसका उपयोग करके हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं, एकदम आसान है। फिर उसके बाद हमारा जो छठवां सवाल है उसमें एक नई चीज है कि हमको बोला है कि बताओ कि जो चार बिंदु हैं ये बिंदु वृत्त पर स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। अब ये चार बिंदु हम कैसे बताएंगे? तो हम देखेंगे जो चार बिंदुओं में से एक जो है वो एक रेखा पर दो बिंदु स्थित है और दूसरे जो दो बिंदु हैं वो रेखा के क्या कर रहे हैं? साथ सर्वांगसम कोण निर्मित कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो चारों बिंदु होते हैं वो चारों बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। इस नियम का उपयोग करके हम लोग सवाल नंबर छठवां हल करेंगे। तो इसके साथ हमारा आज सवाल नंबर 4, 5 और 6 हम हल करेंगे। हमारा 3.4 का 2 सवाल बचेगा, वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा सवाल क्या है और हमें इसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है वो है कि हमें क्या दिया गया है कि आकृति दी गई है। आकृति में क्या दिया है? चौथा सवाल, आकृति में रेख RS O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये हमको दिया गया है। बिंदु T वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु है। तो सिद्ध करो कि कोण RTS न्यून कोण है। अब ये हमको सिद्ध करना है न्यून कोण। सबसे पहले हम अपनी आकृति द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? O केंद्र वाला एक वृत्त है, हमने बना लिया है। RS इसका व्यास है, आप देख रहे हैं कि RS केंद्र से होकर जा रहा है तो व्यास है। हमें बोला है कि बिंदु T वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु है, तो T बाहर है। कौन से कोण को न्यून कोण बोला गया है सिद्ध करने को? RTS। ये जो कोण है वो हमको न्यून कोण सिद्ध करना है, मतलब 90 अंश से कम। अब उसके लिए हम रचना क्या कर रहे हैं कि हम SM लंब RT पर खींच रहे हैं। और SM अगर हम लंब RT पर खींच रहे हैं जो कि वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब इससे हमको क्या मिलेगा? अगर हमको ये पता है कि ये व्यास है, इसका मतलब ये मेरा अर्धवृत्त हो गया और ये अर्धवृत्त का अंतर्लिखित कोण है, तो अर्धवृत्त का अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। तो ये मेरा 90 अंश हो गया। अब हम इस अगर त्रिभुज में चलेंगे, किसमें? MTS में। त्रिभुज MTS में अगर हम चलेंगे तो एक कोण ये मेरा 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अगर एक अकेला 90 है तो इन दोनों का योगफल 90 होगा। मतलब अगर दोनों मेरे 90 हैं तो कोई एक लूंगी, या तो मैं ये एक लूँ, ये 90 से छोटा होगा, या तो इसको लूंगी, ये 90 से छोटा होगा। अगर ये 90 से छोटा है तो यही तो मुझे चाहिए। मुझे क्या मिलेगा? MTS 90 अंश से कम है। अगर MTS 90 अंश से कम है तो मैं M लूँ या R लूँ, एक ही रेखा पर है, तो RTS मेरा 90 अंश से कम हो जाएगा, तो मेरा सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। कैसे हमने शुरू किया है इसमें कि आकृति में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास RS है, बिंदु T वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है। मानो कि रेख RT यह वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। हमने क्या लिया है? एक रेखा लिया है RT जो कि वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है और रेख MS खींच लिया है। तो ये जो पार्ट हो गया वो मेरा हो गया रचना। तो हमने रेख MS खींचा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्धवृत्त के अंतर्लिखित कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण RMS बराबर 90 अंश।
इसलिए रेख SM लंब हो जाएगी भुजा RT पर। अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, जो मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया था अभी। तो त्रिभुज TMS समकोण त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। कोण TMS धन कोण MTS धन कोण TSM बराबर 180 त्रिभुज के कोणों का योग। तो ये हमने 90 लिखा है क्योंकि ये समकोण है, लंब खींचा है हमने। तो TMS 90 धन इन दोनों का नहीं पता है बराबर 180। मैं 90 का पक्षांतर करूंगी तो कोण TMS धन कोण TSM बराबर 180 ऋण 90। तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 में से 90 गया तो 90। अगर दो मिलाकर 90 के बराबर है तो कोई एक जो होगा वो छोटा ही होगा, इसलिए MTS मेरा छोटा है 90 अंश से। इसी प्रकार RTS मेरा छोटा है 90 अंश से। मैंने आपको बताया कि RMT एक रेखीय बिंदु है, इसलिए कोण RTS न्यून कोण है, ये मेरा सिद्ध हो गया। अब पांचवा सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, सिद्ध करो कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया आपको क्या लेना है, एक चतुर्भुज लेना है, वो आयत है, ABCD मान लो। फिर हमको सिद्ध क्या करना है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। हमारा आयत है तो इसके सभी कोण समकोण होंगे, तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 हो जाएगा, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये आप हल करिएगा। सवाल नंबर 6वां है, आकृति में त्रिभुज WXY में शीर्ष लंब रेख YT और रेख XT परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि दो साध्य है यहाँ पर। चतुर्भुज WZPT चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा हमको सिद्ध करना है बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर स्थित बिंदु है। पहला मुझे चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो चलो हम देखते हैं पहले आकृति द्वारा हम कैसे सिद्ध करेंगे और वो कौन सा चतुर्भुज है। एक मैंने त्रिभुज लिया है WXY। अब इसमें क्या बोला है, YZ शीर्ष लंब है, XT शीर्ष लंब है और दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमको किसको चक्रीय चतुर्भुज बताना है, WZPT को चक्रीय चतुर्भुज बताना है। अगर शीर्ष लंब है तो ये 90 है, ये भी 90 है और ये दोनों क्या है, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो 90 धन 90 180 हो जाएगा। अगर ये 180 हो जाएगा तो सम्मुख कोण संपूरक हो गए, और अगर सम्मुख कोण संपूरक हो गए तो चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से ये मेरा जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर मेरा पहला साध्य जो था वो हम सिद्ध कर लेंगे। दूसरा हमको कौन सा बोला है, बिंदु XZTY। ये चारों बिंदु बोला है कि वृत्त पर स्थित है, एक ही वृत्त पर स्थित है। अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, आप देख रहे हैं रेख XY है, रेख XY के एक ही तरफ बिंदु Z और T है, और देखो ये कोण भी बना रहे हैं, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है। तो अगर कोई रेखा के एक ही ओर जो बिंदु हो और वो उस रेखा के साथ सर्वांग समकोण अगर निर्मित करते हैं तो वो रेखा और वो बिंदु सारे एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, इसलिए बिंदु ZTYX एक ही वृत्त पर स्थित बिंदु हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा दोनों साध्य हो जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हमने क्या किया है, आकृति में त्रिभुज WXY में YZ और XT शीर्ष लंब है। अगर शीर्ष लंब है तो समकोण होंगे, इसलिए कोण XZY बराबर कोण YTX बराबर 90 अंश। अब अगर XZY तो एक ही रेखा पर है ये, इसलिए कोण XZP बराबर कोण YTP बराबर 90, क्योंकि ये एक रेखी है ZPY और TPX। तो ये हो गया मेरा 90 अंश का। अब इसी प्रकार हमने क्या किया है, WZP बराबर कोण WTP बराबर 90, ये भी मेरे एक रेखा पर स्थित है। अब इन दोनों का हम योगफल ले लेंगे। ये दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, WZP धन कोण WTP बराबर दोनों 90 हैं, तो 90 धन 90 बराबर 180। तो सम्मुख कोण संपूरक हो गए, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय के विलोम से
चतुर्भुज WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है। एकदम आसान सा हमारा सवाल है। अब इसका जो दूसरा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कोण XZY बराबर कोण YTX बराबर 90 अंश है। दत्त में हमको दिया है, दत्त मतलब शीर्ष लंब दिया है। रेख XY के एक ही ओर बिंदु Z और T हैं और यह बिंदु X और Y पर सर्वांग कोण निर्मित कर रहे हैं या बना रहे हैं। अगर सर्वांग कोण बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा कि बिंदु X और Y के साथ ये दोनों बिंदु Z और T सर्वांग कोण बना रहे हैं। यदि किसी रेखा पर स्थित दो भिन्न बिंदु उसी रेखा के एक ही ओर स्थित दो भिन्न बिंदुओं पर सर्वांग कोण बनाते हो तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। इसलिए बिंदु XZTY एक ही वृत्त पर स्थित बिंदु है। इससे हमारा सवाल नंबर 6वां भी हल हो गया। धन्यवाद।